नमस्कार दोस्त, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण भौतिक विज्ञान को लेकर के महा वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान के सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। तो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होती है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होती है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलाने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलाने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा में बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं।
जिस बल का परिणामी शून्य होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों को किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अभिकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाया जाता है। अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य का होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक वाट है।